Hello you guys, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another video. So hi, my name is Jaya. I make beauty, lifestyle, fashion related content on YouTube. So अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरी वीडियोस देखते हो, उनका दिल से थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट, सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, एंड आई नो आप लोगों को स्टोरी टाइम वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज आप लोग उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। तो बेसिकली स्टोरी टाइम वीडियो होती क्या है, मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन कर देती हूँ सिंपल वर्ड्स में। सो मैं ना दूसरे यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखती हूँ, स्टोरी टाइम वीडियोस। तो सब लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ के कुछ कुछ इंसिडेंसेस, अच्छे बुरे, पास्ट के जो भी हैं, प्रेजेंट के, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं उस स्टोरी टाइम वीडियो में। तो छोटे छोटे से इंसिडेंसेस होते हैं, कभी किस वीडियो में क्या एक्सप्लेन कर दिया, कभी क्या एक्सप्लेन कर दिया। सो मैंने भी मेरे चैनल पे स्टोरी टाइम वीडियो शुरू करी है, जिसमें अभी 3-4 वीडियो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, और ये आई गेस 4 या 5th स्टोरी टाइम वीडियो है। सो मुझे जो भी क्या बोल रही हूँ, इंसिडेंसेस मेरी लाइफ के अगर मुझे कुछ लगेगा कि आप लोगों को मुझे बताने चाहिए, सो मैं इनके थ्रू आप लोगों को बताया करूँगी। बिकॉज व्लॉग्स में, हॉल वीडियोज़ में, मेकअप वीडियोज़ में वो मैं नहीं बता पाती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे शायद आप लोग इंस्पायर हो सकते हो या आप लोग अवेयर हो सकते हो। सो आज का जो स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, फटाफट से ख़त्म हो जाएगी। बहुत छोटी सी स्टोरी है, बट मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें हो सकती हैं ना, आप लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो ये वीडियो एक फोटोग्राफर से रिलेटेड होने वाली है। जो फोटोग्राफी और फोटोग्राफर से रिलेटेड मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था पास्ट 2-3 ईयर्स बैक, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। उसके बारे में मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या हुआ था, कैसे उसने अप्रोच किया, एंड फलाना ढिमका सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो स्टोरी शुरू होती है सबसे पहले मेरी बहन से। तो मैं उस फोटोग्राफ़र को पहले नहीं जानती थी। इस फोटोग्राफ़र के बारे में जिस बारे में मैं बता रही हूँ उसको मैं पहले नहीं जानती थी, और मैं आई डोंट नो वो मुझे पहले जानता था या नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं उसको पहले नहीं जानती थी। तो मेरी बहन के इन लॉज के साइड में जितनी भी वेडिंग्स हुई है, मोस्टली अभी रिसेंटली जो वेडिंग हुई थी, उस टाइम पे जो रिसेंटली वेडिंग्स हुई थी वो उसने शूट, फोटोग्राफी और पूरा उसी के पास था। सो अगर मुझे ना वीडियो शूट करते टाइम तो भी मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुझे उसका नाम नहीं बताना चाहिए बिकॉज बहुत पुरानी बात हो गई है, बट फिर भी अगर मुझे लगेगा एडिट करते टाइम कि मैं उसका नाम रिवील करूँ, उसके बारे में दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन हो वो रिवील करूँ, उसका पेज रिवील करूँ, तो मैं कर दूँगी। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, मैं एडिटिंग के टाइम डिसाइड करूँगी। तो अगर को पेज वगैरह जानना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या साइड में आपको पिक्चर पॉप हो जाएगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैंने नहीं किया तो शायद मैं नहीं करना चाह रही होंगी। सो मेरी बहन की इन लॉज की साइड उसी ने सारी वेडिंग्स वगैरह शूट करी है, तो मैं उसको उसी के थ्रू जानती हूँ। लाइक बहुत अच्छी वेडिंग शूट करता है, बहुत ऐसे प्रॉपर, लाइक वो ब्राइडल ट्रूज़ो क्या बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइक ट्रेलर एंड प्री वेडिंग एंड मेन वेडिंग शूट्स एंड जो सिनेमेटोग्राफी एंड ये जो फलाना ढिमका जो फलाना जो सारी चीज़ें मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो सब उसी ने शूट किया, तो मैं उसको उसके थ्रू जानती हूँ। तो वेडिंग्स वगैरह हुई, और उषा जो मेरी सिस्टर है उसके साइड में सारी वेडिंग्स उसने शूट करी हुई है, तो उसके बाद शायद वो मुझे जानने लग गया होगा, तो उसका मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पे आने लग गया। तो बार बार मैं फोटोग्राफर बोलने की जगह उस फोटोग्राफर को एक नाम दे देते हैं हम उसे नाम देंगे रोहित। ऑलराइट, तो उसका नाम रोहित है, सपोज उसका रियल में नाम रोहित नहीं है, बट हम उसको नाम दे रहे हैं, उसका नाम रोहित है। ऑलराइट, तो वो रोहित मुझे अप्रोच करने लग गया कि आप मतलब फ़ोटोज़ लाइक करने लग गया, कमेंट करने लग गया। मे बी शायद मेरी सिस्टर के थ्रू वो मुझे जानने लगा होगा, बिकॉज मैं उसकी इन लॉज की साइड की मैंने मोस्टली वेडिंग्स अटेंड करी है, तो मुझे जानने लग गया होगा, मुझे अप्रोच करने लग गया बिकॉज वो उदयपुर का ही था और मैं भी उदयपुर से ही हूँ। तो वो मुझे अप्रोच करने लग गया, कॉमेंट्स करने लग गया, मैसेज करने लगा, कैसे हो, आपका ये फ़ोटो अच्छा लग रहा है। फिर धीरे धीरे सारी ऐसे नॉर्मल बातें हुई। मैं इसको बहुत सी बार इग्नोर ही करती थी, ऐसे कमेंट्स वगैरह पे तो कौन ही रिप्लाई करता है, तो वो सारी चीज़ें। पर मुझे उसके दिमाग में मुझे एक आइडिया पता चल गया था कि ये फोटोग्राफर है, इसने मेरी बहन के साइड में सारे शूट्स किए हैं और ये मुझे मैसेज करा। मुझे इतना क्लैरिटी हो गई थी कि ये वही फोटोग्राफर है, वही रोहित है। ऑलराइट, तो ये सारा सब कुछ सीन हुआ। और उसके बाद कुछ टाइम बाद ना मुझे बार बार ना फ़ोटो शूट के लिए इंसिस्ट करने लगे। लाइक मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मैं तब भी बनाया करती थी। तब मैं ऐसे अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने जॉब के साथ साथ बनाया करती थी, तो मैं इतना प्रॉपर नहीं बनाया करती थी, बट हाँ तब भी मैं कुछ ना कुछ तो क्रिएट करती थी। एंड ना उस टाइम पे जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, उस टाइम में मैं जॉब कर रही थी, और जब मेरी बहन की साइड में वेडिंग्स थी तब मेरी MBA चल रही थी, मास्टर्स चल रही थी। सो वो वाला उस टाइप का सिनेरियो है।
फिर जब मैं जॉब में थी तब उसके मैसेजेस आने लगे कि हम एक फ़ोटो शूट करते हैं, आपकी प्रोफाइल को थोड़ा इन्हेंस करते हैं, बहुत आपकी प्रोफाइल बहुत डल लग रही है, कुछ यूनिकनेस क्रिएट करते हैं, क्वालिटी डालते हैं, अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि आप आगे ब्रांड्स को अप्रोच कर पाओ, अच्छी रील्स बना पाओ, फोटो शूट कर पाओ, ताकि आपके पेज पे भी अच्छा कंटेंट जाए। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी साइड से सब कुछ होगा, मैं ही फ़ोटो आपसे कोई पैसे वैसे भी नहीं लेने वाला। इट्स अ कोलैब टाइप ऑफ थिंग, लाइक आपको मैं फ़ोटो शूट करूँगा, आप उसको डालना एंड मेरे को मेंशन कर देना, दैट्स इट। क्योंकि मेरा भी ऑफ वेडिंग सीजन चलता है तो उसके बीच में मुझे ऐसे फ़ोटो शूट करना पसंद है, तो दोनों की तरफ से हेल्प होगी, दोनों ही अपने करियर को शुरू कर रहे हैं तो दोनों की तरफ से ऐसी हेल्प हो जाएगी। आप मेरा फ़ोटोज़ वगैरह डाल के मुझे कोलैब करना या फिर मेरे को मेंशन करना और मेरा डालना, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं करूँगा। आपको कैमराज चाहिए किसी शूट के लिए तो मुझे मांग लेना, कोई फोटोग्राफर चाहिए तो मैं आ जाऊँगा, तो हर जगह मैं आपको आ जाऊँगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस मेरे को हर जगह मेंशन करना है और आपकी प्रोफाइल इंक्रीज़ होगी और मैं भी अपनी प्रोफाइल आगे बढ़ाता रहूँगा। तो ये वो मुझे बार बार बोल रहा था और मैं बहुत बार इग्नोर करती, मैंने कहा मुझे नहीं कराना, मैं जॉब में थी तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, सिर्फ सैटरडे संडे में भी हमारे सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता था, हमारा सिर्फ संडे ऑफ होता था, तो सिर्फ संडेज़ को मैं शूट करूँ ये पॉसिबल ही नहीं होता था बिल्कुल भी। तो मैं उनको बहुत सी बारी मना कर रही थी, तो वो मुझे कॉल करने लगे, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, फिर मुझे कॉल करने लगे कि नहीं हम प्लान करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अच्छा लगेगा, करके देखो, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ऐसे करते करते उसमें तो मेरा सर खा गया था। तो एक दिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है चलो, अगर वो बोल रहा है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी क्या ही जा रहा है। तो मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है चलो हम कर लेंगे। फिर वो मेरे डेट्स के पीछे पड़ गया कि अब किस दिन करना है, इस दिन कर लेते हैं, उस दिन कर लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो पीछे पड़ गया कि जल्दी हम फ्री होके आ जाएंगे, उदयपुर में ही शूट करना है, मैं आपको लेने आऊँगा, मैं आपको छोड़ने आऊँगा, सो कर लेते हैं हम ये शूट वगैरह थिंग। तो मैंने बोला ठीक है। फिर डेट डिसाइड हुई, तो मेरी ना ऑफिस से 2 या 3 दिन की या 2 दिन की समथिंग कुछ छुट्टी आ रही थी, जो पब्लिक हॉलीडे थी, ऐसे स्कूल्स वगैरह ऐसे कॉलेजेस वगैरह सब में छुट्टी थी, बैंक्स वगैरह में, तो ऐसा कुछ मैंने दिन डिसाइड किया और हमने उस दिन प्लान कर लिया। और मैंने उससे पूछ लिया कि क्या करना है, और मोस्टली ना वो वेस्टर्न फोटोशूट ही कराना चाहता था, लाइक शॉर्ट्स में, वन पीस में, और ऐसे मतलब वेस्टर्न शूट ही करने थे उसको, फ्रॉक और इस टाइप के जो वेस्टर्न क्लोथ्स होते हैं उसी में उसको बेसिकली फोटो शूट करना था। तो मुझे पूरा उसने आइडिया दे दिया कि मेकअप करके आप आ जाना और ये हम कार में कपड़े वपड़े चेंज करवा लेंगे। मैं बस चेंजिंग का वो जो आता है ना, चेन खोलो और चेन से अंदर चल जाओ, एक पूरा फोल्डेबल आता है, लाइक जो प्री वेडिंग्स वगैरह में जाते हैं वो जो कपड़े चेंज करते हैं उसका एक पूरा एक आता है टेंट टाइप, तो वो मेरे पास है, उसमें चेंज वगैरह कर लेंगे। ऐसा सब कुछ सोच के हमारा सब कुछ डिसाइड हो गया और एक छुट्टी वाले दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि आज हम फोटो शूट करेंगे। फिर मैंने सोचा यार मैं अकेली तो नहीं जाऊँगी, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड थी उसको मैंने बोला अगर वो ये वीडियो देख रही है तो हाय, मैं उसका नाम नहीं रिवील कर रही हूँ, तो मैं उसको हाय बोल रही हूँ सिर्फ, क्योंकि अगर वो ऑब्वियसली वो मेरी वीडियो देख रही होगी, क्योंकि उसको पता है पूरी स्टोरी के बारे में, वो उससे अच्छे से किसी को भी नहीं पता है। सो यार उस टाइम में ना ये सिचुएशन होती थी कि फैमिली को मनाना भी बहुत मुश्किल होता था कि कहाँ जा रहे हो, कौन सा फोटोग्राफर, कौन सी लाइन में घुस रहे हो। मेरी फैमिली तो इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी, मम्मी फिर भी मान जाती थी, पापा बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे, और फिर कहीं जाना आना, कौन लेने आ रहा है, कौन छोड़ने आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, और बहुत ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे, पर उसमें सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मेरा मना करने का रीज़न भी यही था कि यार मैं कैसे ही जाऊँगी, कैसे ही होगा ये सारी चीज़ें, तो मैंने उसको मना कर दिया। मेरा मना करने का रीज़न यही था, बट स्टिल हमने म्यूचुअली डिसाइड किया, एक दिन डिसाइड किया फ़ोटोशूट के लिए, हमने मॉर्निंग का टाइम डिसाइड किया कि अर्ली मॉर्निंग जाएंगे ताकि क्राउड नहीं होगा ना। मोस्ट ऑफ द शूट जो दूर दूर वाले हैं उदयपुर में, जो दूर दूर वाली लोकेशन है वहाँ पर हम शूट्स कवर कर पाएँ। तो अपनी फ्रेंड को साथ में लेके गई थी, तो वो मेरे घर के पास ही रहती है, तो वो हमें लेने आ गया, मुझे लेने आया और फिर मेरी फ्रेंड को लिया और हम लोग शूट पर निकल गए। मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ ले लिए थे। उस पूरे टाइम उस फोटोग्राफर के साथ उसका एक हेल्पर भी था, वो भी मतलब ऐसे उसके साथ प्री वेडिंग्स वगैरह में जाता होगा, ऐसे उसकी पूरी हेल्प करता था, उसको भी फ़ोटोशूट वगैरह करने आता था। तो हम लोग गए, रास्ते में हम रुके, हमने अच्छे से नाश्ता किया। उसने हम पे इतना खर्चा किया है उस दिन, गाड़ी में पेट्रोल फुल भरवा लिया, जो भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी थी, एंड हमें नाश्ता करा दिया, कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, चिप्स खानी है, इतना सारे स्नैक्स उसने हमारे साथ ले लिए, जैसे हम रोड ट्रिप पे जा रहे हो। मतलब बेसिकली उसने कमी कुछ भी नहीं रहने दी, हमें कुछ भी परेशानी, उसके साथ एक भी परेशानी नहीं आई। और मतलब बड़ी बड़ी बातें तो बहुत फाकरा था, उसके पास आईपैड था, तो उस टाइम तो 3 साल पहले की बात है, तो वो आईपैड में हमें फ़ोटोशूट दिखा रहा था, और वो जो भी काम करता था ना वो बहुत अच्छा करता था। लाइक उसकी फ़ोटोशूट्स, उसके ऑब्वियसली आप फोटोग्राफर कोई भी चीज़ कर रहा है, कोई शूट कर रहा है, उसको कैमरा अच्छी क्वालिटी के हैं, तो वो वीडियोज़ फ़ोटोज़ बहुत अच्छी क्वालिटी के ये होते थे, वो मुझे पता था, क्योंकि मैंने बहन की साइड की वेडिंग की फ़ोटोज़ वगैरह देखे हैं, तो मुझे ये तो पता है कि इसका काम अच्छा है। तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड था कि ठीक है चलो कर लेते हैं। तो हमें रास्ते में हम अच्छे से स्नैक्स वगैरह लेके चले गए, ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले गए। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, ये कर लो वो कर लो।
फिर हमने फ़ोटोशूट शुरू किया, अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे गए, आउटफिट चेंज करके हमने फ़ोटोशूट किए। पूरे टाइम पे उसने हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, बहुत लंबी लंबी फाकी, बट उसने ऑल एंड आउट हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। और टाइम से उसने हमें घर छोड़ दिया, लाइक हम सुबह 7-8 बजे हम शूट पे गए होंगे ना, आराम से हम लेट आए थे 5-6 या 7 बजे तक, पूरा दिन लग गया था। हमें 3-4 आउटफिट पर हमने शूट किया था। तो फोटोशूट वगैरह सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर रोहित ने हमें हमारे मेन घर पे छोड़ दिया। उसके बाद शुरू होती है मेन स्टोरी। अब उसने, मैं उससे फ़ोटो मांगूँ तो वो मुझे फ़ोटो दे नहीं रहा है, वीडियोस मुझे दे नहीं रहा है। मैं उससे इतनी बार मांग रही हूँ, महीना नहीं, हफ़्ता निकल गया, 2 हफ्ता निकल गया, 3 हफ्ता निकल गया, 4 हफ्ता निकल गया, महीने निकल रहे हैं, साल निकल रहे हैं, मुझे फ़ोटोज़ ही नहीं दे रहा है। मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, उसको मैसेज कर रही हूँ, उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही हूँ, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, हर जगह मैंने मैसेज कर करके उसको बोल दिया, पर वो फ़ोटोज़ कर आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। बस फ़ोटोज़ पड़े थे तो मुझे एडिट करके मत दे, मुझे ऐसे ही दे दे, मैं एडिट कर लूँगा। हमने पेज पे तो कुछ डालू ना, लिटरली हमने बहुत अच्छा फ़ोटोशूट किया था। लाइक मैं छाता लेके गई थी एंड रास्ते में उस टाइम बारिश भी आ गई थी फ़ोटोशूट के टाइम, एंड पीछे से ना ऐसे गाय बकरियाँ पीछे से चल रही थी। एक रोड थी, जब हम पीपलिया जी हम शायद रायता साइड गए थे, एंड मैं उन बकरियों के बीच में से छाता लेके ऐसे जा रही हूँ। मैंने इतनी प्रिटी सी रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी, तो बहुत अच्छा फोटोशूट हुआ था। हमने उसके कैमरा में चेक किया था, बट उसने हमें कुछ भी नहीं दिया। और इतना अच्छा वेदर हो रखा था, मैं अपना स्कार्फ उड़ा रही हूँ पहाड़ी पे, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फोटोशूट हुआ था। मैं उसके 3-4 साल की पहले की बात बता रही हूँ, तो उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बात थी। अब तो रील्स वगैरह इतनी कॉमन हो गई है, बस दिए ही नहीं, इतना मांगा। फिर मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि वो कब देगा, वो भी यही बोल रही थी कि मुझे उसके बिहेवियर से ऐसे ही लग रहा था, वो लंबी लंबी फाक रहा है, वो देगा नहीं, ये नहीं देगा। और मैंने अपनी बहन से पूछा तो उसने भी मुझे यही बोला कि हमारी साइड पे जितने भी इसने शूट मतलब वेडिंग्स के शूट वगैरह किए हैं, ये पैसे तो ले लेता है, बट कभी ये एल्बम बना के नहीं देता, कभी वीडियो बहुत लेट देता है, कभी फ़ोटोज़ बहुत लेट देता है, कभी देता ही नहीं है। इन्होंने मेरी बहन और जीजू की शादी की भी एल्बम अभी तक नहीं दिए। तो उसका एक्सपीरियंस शुरू से, मतलब कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करोगे, वो आधा अधूरा ही काम करके लेता है। और बहुत ही नोन फोटोग्राफर है वो, उदयपुर में सब उसको जानते हैं। मैं उसको रोहित बुला रही हूँ, बट उसका नाम रोहित नहीं है। और उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे, मुझे एडिट के टाइम अगर लगेगा तो मैं डालूंगी, अदरवाइज़ तो यार अब टाइम इतना हो गया उस चीज़ों को कि आई कांट लाइक टैग और स्पेसिफिक द नेम ऑफ द पेज, बिकॉज नहीं हो पाएगा पॉसिबल। सो ये सारी चीज़ें थी, और अभी तक भी उसने मुझे नहीं दिए हैं। बीच में भी कुछ टाइम पहले मैंने उससे वापस फोटोग्राफर्स से मांगे थे, पर उसने कहा मैं आज दूंगा, कल दूंगा, अगेन वो दे नहीं रहा। मैंने उसको इतनी गालियाँ दी, इतना सुनाया, इतना बुरा भरा बोला, बट वो तो देने को ही तैयार नहीं। मैडम मैं दे दूंगा 3-4 साल हो गए भाई, कब देगा तू? तब के फ़ोटोज़ अब मेरे अब क्या के काम आएंगे? मैं इंस्टाग्राम पे क्या ही डाल के करूँगी, बिकॉज अब शक्ल चेंज हो गई है, बाल छोटे लंबे हो गए हैं, फेस स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पहले फेस डिफरेंट था, मैंने वेट गेन कर लिया, तो अब वो चीज़ मेरे काम की नहीं है। और अब वो मुझे दे भी देगा तो मेरे बस पड़ी रहेगी, और मुझे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अब बस वही चीज़ें हैं 3-4 साल पहले की चीज़ें कि आप अब क्या ही करोगे, क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। सो उसने मुझे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं दिए। तो मुझे यही एक बेसिक मेरी छोटी सी स्टोरी है जो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई नो उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, उसने मैं ट्रीट अच्छे से किया, बट उसका इंटेंशन यही था कि बस इनका फ़ोटोशूट कर लूँगा एंड देन फिर मैं इनको दूंगा ही नहीं। ये इसके माइंड में ऑलरेडी पहले था। अब क्या था कुछ पता नहीं, बट मैं तो यही मानती हूँ कि जो भी चीज़ें उसने करी, फ़ोटोज़ नहीं दिए, बट हम सेफ़ हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, हम प्रॉपर घर आ गए, और कुछ भी 3-4 साल हो गए, कुछ गलत चीज़ नहीं हुई। तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ गॉड से कि ठीक है भाई, फ़ोटोज़ नहीं दिए तो हम लोग बड़ी प्रॉब्लम होने से अच्छा हम ये इतने छोटे में ही निपट गए। तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। मेरी फ़ोटोज़ तो अपने पास रख, बाकी हम सेफ़ हैं। अभी 3-4 साल उस बात को, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उसकी वजह से, तो मुझे वो एक रिलैक्सेशन है कि भाई चल ठीक है, होगा, कोई बात नहीं। सो ये एक बेसिक स्टोरी थी। एंड आप लोगों के साथ भी अगर कोई फोटोग्राफर से रिलेटेड कोई स्टोरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मेरे पास 1-2 स्टोरी भी है और आपको मुझे बतानी है, ऐसी बहुत ही ऐसी धांसू स्टोरीज़ है, तो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। सो हम स्टोरी टाइम वीडियोज़ में शेयर किया करेंगे। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई छोटी चिटपुट स्टोरी है फोटोग्राफर से रिलेटेड बेसिकली, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो या दैट इज़ इट। मैं मिलूँगी आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, बाय।